Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School Tihara. Myself Sumit Thakkar. हमारा जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था और लास्ट टाइम हमारी जो वीडियो कॉल्स वगैरह हुई थी बेटा गूगल मीट पे, उनमें आप लोगों के कुछ डाउट्स थे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनको न्यूमेरिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला था कि वीडियो क्लियर नहीं है, कुछ ने ऐसा बोला था कि कई बार ऑडियो में प्रॉब्लम आती है। तो जिस टाइप की आपकी प्रॉब्लम आती है बेटा, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर बोल सकते हो। कोई आर्टिकल कोई कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, तो आप पर्सनल मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप उसी यूट्यूब चैनल पर गूगल भी व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो रही बात न्यूमेरिकल्स की, जिसमें आप बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, एक सेशन हम पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का रखेंगे। उस सेशन के अंदर मैं आपको हर आर्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जितने भी आर्टिकल्स हमने अब तक पढ़ लिए उन सब आर्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो टेंशन ना ले, जितना हो सकता है उतना कोशिश करें, और जो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो रहा आप उसकी फोटो खींचकर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो बेटा, और आप उसी यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को वहीं सोल्व कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो हमारा जो लास्ट आर्टिकल था वो इक्विपोटेंशियल सरफेस था। आज का जो मैं आर्टिकल लेकर आया हूँ, आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला काम तो यही है कि डिफरेंस पता होगा तभी हम दोनों को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ना बेटा, वो होता है किसी भी एक सिंगल चार्ज की वजह से। मान लो कोई आपके पास, सपोज करो कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से इसके अराउंड फील्ड है, और हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उस फील्ड पे किसी पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है। मींस एक सिंगल चार्ज की वजह से अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हमारे पास दो चार्जेस हैं, तीन चार्जेस हैं, चार चार्जेस हैं, चार के अलावा पांच है, वो सारे चार्जेस हैं। उन सभी चार्जेस के कलेक्शन से जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो साफ साफ सा एक डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिर्फ एक सिंगल चार्ज की वजह से होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो किसकी वजह से होती है? मल्टीपल चार्जेस की वजह से होती है। मींस कम से कम हमारे पास कितने चार्जेस होने चाहिए? दो चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। दो चार्जेस हैं तो हम बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। सबसे पहले बेटा जो ये आर्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस आर्टिकल में हम लोग दो चार्जेस के लिए, थ्री चार्जेस के लिए और फिर मल्टीपल चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू याद होगी, टर्म या उसकी डेफिनेशन याद होगी, क्या थी कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता था कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं वही वर्क डन हमारा किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात देखो बेटा, दो चार्ज लेके चलते हैं। मान लो एक चार्ज आपके पास ये है, इसको बोल देते हैं हम Q1, और दूसरा चार्ज हमारे पास ये है, इसको बोल देते हैं बेटा हम Q2, ठीक है। Q1 जो है वो अपनी पोजीशन A पर है, Q2 जो है वो अपनी पोजीशन किस पर है? B पर। तो देखो, इन दोनों से जनरेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या मीनिंग है? मींस ये दोनों मिलकर एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। देखो होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसकी एनर्जी? देखो, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, चार्ज Q1 को कहां से लेकर आएंगे? इन्फिनिटी से। कहां से लेकर आएंगे बेटा? इन्फिनिटी से चार्ज Q1 को किस पॉइंट तक लाएंगे? A पॉइंट तक लाएंगे, और वर्क डन करेंगे कितना? W1। कितना वर्क डन किया हमने? W2। ऐसे ही क्या चार्ज Q2 को, देखो पहले किसको लेकर आएंगे हम?
पहले इन्फिनिटी से चार्ज Q1 को लेकर आएंगे उसके पॉइंट ए तक, फिर इन्फिनिटी से ही किसको, चार्ज Q2 को कहां पर लेकर आएंगे, उसके पॉइंट बी तक। यहां वर्णन कितना करा हमने, W2, कितना वर्णन किया, देखो पहले किसको लेकर आए हम, Q1 को, कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी से, कहां तक, उसकी पोजीशन ए तक। अब आ गया, यहां रोक दो उसको। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, Q2 को लेकर, कहां से लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से, कहां तक, उसकी पोजीशन कहां तक, बी तक। तो दोनों को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर, दोनों को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने के लिए जितना टोटल वर्क डन किया है मैंने, टोटल वर्क डन कितना किया मैंने, टोटल वर्क डन किया है मैंने बेटा W1 प्लस W2, वो वर्क डन क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो वर्क डन कहलाएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी कहलाएगी, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की, इन दोनों चार्जेस की। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कौन सिस्टम, टू चार्जेस की, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, दो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी दो चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं उतना वर्क डन हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही हम समझ सकते हैं बेटा थ्री चार्जेस के लिए। मान लो आपके पास अब कितने चार्ज हो गए, अब आपके पास सपोज करो थ्री चार्जेस हो गए, थ्री चार्जेस में तीन चार्ज होंगे, ठीक है, और तीनों चार्ज की अपनी पोजीशन होगी। तो मान लेता हूं एक चार्ज हमारे पास ये रहा, इसको बोल दिया हमने चार्ज Q1, एक चार्ज हमारे पास ये रहा, इसको बोल दिया मैंने चार्ज Q2, और एक चार्ज हमारे पास सपोज करो ये रहा, इसको बोल दिया चार्ज कितना, Q3। सबसे पहले किसको लेकर आएंगे, Q1 को, कहां से लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से, कहां तक लेकर आएंगे, उसकी पॉइंट ए तक। वर्क डन कितना किया हमने, W1। वाहिगुरु जी, फिर किसको लेकर आएंगे बेटा, Q2 को, कहां से लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से, कहां तक लेकर आएंगे, उसके पॉइंट बी तक। कितना वर्क डन किया हमने, W2। ठीक है, पहले इसको ले आए यहां पर, फिर इसको ले आए यहां पर। अब थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज को भी कहां से लाएंगे हम, इन्फिनिटी से, कहां तक लाएंगे, उसके पॉइंट सी तक। वर्क डन कितना किया हमने, W3। ठीक है, तो जो हमने वर्क डन किया W1 प्लस W2 प्लस W3, कितना वर्क डन किया बेटा हमने, हमने वर्क डन किया W1 प्लस W2 प्लस W3। ये जो नेट वर्क डन होगा, ये जो हमारा नेट वर्क डन होगा बेटा, यही नेट वर्क डन किसका, इसका क्या होगा, यही नेट वर्क डन इन तीनों Q1 Q2 Q3 चार्जेस का क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आपके पास सपोज करो चार, यहाँ पर उससे ज्यादा पार्टिकल है और अपनी 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 जगह पर वो है। तो सबसे पहले फर्स्ट चार्ज को लाओगे, वर्क डन कितना करोगे, W1, फिर चलाओगे सेकंड चार्ज को, वर्क डन कितना करोगे, W2। ऐसे करते 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 आपको सभी चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लेकर आना है, और जो फिर आप टोटल वर्क डन करोगे, जितना टोटल आपका वर्क डन होगा, वो वर्क डन उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी उस सिस्टम की। मान लेते हूँ एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाता हूं। सपोज करो एक क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट है, ठीक है, और पांचों के पांचों स्टूडेंट अलग अलग गांव से हैं। क्लियर है, तो पहले स्टूडेंट को, ठीक है, उसके गांव से स्कूल तक लाने के लिए हम लोगों ने वर्क डन किया W1। ठीक है, फिर वो स्टूडेंट स्कूल में आ चुका है। फिर उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को हम लेकर आएंगे कहां से, इन्फिनिटी से, कहां पर, उसी क्लास के अंदर। वर्क डन कितना करेंगे, W2। ऐसे करते करते हम पांचों स्टूडेंट को उस क्लास में लेकर आएंगे। वर्क डन कितना होगा, W1 W2 W3 W4 और W5। इन सभी वर्क डन को अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास नेट वर्क डन आ जाएगा, और नेट वर्क डन उस सभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उन पांचों स्टूडेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या उन पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सभी वर्क डन का सम के बराबर होगा।
होगा। देखो वर्क डन एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जितना आप किसी सिस्टम पर वर्क डन करोगे, लाइफ भी बेटा यही बोलती है, लाइफ भी ये कहती है कि आप अपने आप के ऊपर जितनी मेहनत करोगे ना, आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। जितना आप वर्कआउट करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी स्टडी करोगे, जितनी नॉलेज गेन करोगे, एक्स्ट्रा चीजों के बारे में सोचोगे, उतनी ही आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतने ही आपको लोग जानेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा तो दुनिया पर मेहनत करने से बेटर है अपने आप पे मेहनत करो। जब आप अपने आप पे मेहनत करोगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और डेफिनेटली पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो आपकी बातों में और आपके काम में वो चीज दिखेगी। क्लियर है? तो आपको अपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। तो क्या हुआ, जो वर्कडन आपने अपने सिस्टम पर करा है वही वर्कडन क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। हमने डिफरेंशिएट किया बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या फर्क है। सर पोटेंशियल तो एक सिंगल चार्ज की वजह से है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, बहुत सारे चार्जेस की वजह से। ठीक है, या फिर कम से कम 2 चार्ज, या फिर जितने ज्यादा चार्ज आप ले सकते हो उतने चार्ज। क्लियर है बेटा? आज हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बताया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे 2 चार्जेस की वजह से और फिर 3 चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका एक फॉर्मूला बनेगा। इस वो फॉर्मूला, वो डेरिवेशन, वो कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।